नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन सच में काफी पावरफुल डिजिटल टूल को समझते हैं, यानी कि कस्टम क्यूआर कोड। कभी ऐसा हुआ है कि कोई लंबा सा अजीब सा लिंक या वाईफाई पासवर्ड शेयर करना पड़ा हो? सोच के देखिए, एक एक अक्षर टाइप करना और बस एक छोटी सी गलती और सारा काम खराब। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। तो ये जो परेशानी है ना, लंबा चौड़ा टाइप करने की, बस इसी को सॉल्व करने के लिए क्यूआर कोड्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये हमें उस मुश्किल टाइपिंग से निकालकर एक बिल्कुल स्मूथ, आसान से अनुभव तक ले जाते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ वो लंबा सा अजीबोगरीब यूआरएल जिसको टाइप करने में ही 5 मिनट लग जाएं, और दूसरी तरफ वही जानकारी एक सिंपल से साफ सुथरे क्यूआर कोड में। फर्क तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम का मॉडर्न और शानदार सॉल्यूशन है क्यूआर कोड। इंफॉर्मेशन शेयर करने का इतना तेज और आसान तरीका, और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी स्पेशल ऐप की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो सवाल उठता है, आखिर ये क्यूआर कोड है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का बारकोड ही है जिसे कोई भी स्मार्टफोन आराम से पढ़ सकता है। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स जानकारी को, जैसे कि यूआरएल या पासवर्ड, एक छोटे से ग्राफिक में पैक कर देता है। इससे शेयरिंग करना मतलब हद से ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। चलिए देखते हैं कि अपना खुद का क्यूआर कोड कैसे बनाया जा सकता है। और चिंता की कोई बात नहीं, ये बस 5 आसान से स्टेप्स का प्रोसेस है। तो सबसे पहला काम, एक सही टूल चुनना। इंटरनेट पर ना ढेरों फ्री क्यूआर कोड जनरेटर्स मौजूद हैं, जैसे कि कैनवा, क्यूआर कोड चिम्प या एडोबी एक्सप्रेस। ये सब काफी पॉपुलर और भरोसेमंद हैं। शुरुआत के लिए ये बिल्कुल अच्छे ऑप्शंस हैं। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टेप 1, वो लिंक या टेक्स्ट कॉपी कर लें जिसे शेयर करना है। फिर जो भी टूल चुना है उसमें जाकर इस लिंक को सीधा पेस्ट कर दें। इसके बाद थोड़ा फन पार्ट, कोड का रंग और डिज़ाइन भी बदला जा सकता है ताकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। और आखिर में बस एक क्लिक में उसे डाउनलोड कर लीजिए। हो गया काम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिर्फ क्यूआर कोड बना लेना ही काफी नहीं होता, उसको अच्छे से डिजाइन करना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? ताकि वो हर बार बिना किसी दिक्कत के स्कैन हो सके। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रास्ट का खेल। जरा देखिए, अगर लाइट बैकग्राउंड पर लाइट कलर का ही कोड बना दिया जैसा कि लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो फोन का कैमरा बेचारा उसे पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखें, कोड हमेशा डार्क कलर का और बैकग्राउंड हमेशा लाइट कलर का होना चाहिए। तभी स्कैनिंग एकदम आसान होगी। फाइल फॉर्मेट सही चुनना, यह भी काफी जरूरी है। देखिए, अगर कोड को ऑनलाइन यूज करना है, जैसे वेबसाइट या ईमेल में, तो पीएनजी सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर इसका प्रिंट निकालना है, मानिए पोस्टर्स पर या बिजनेस कार्ड्स पर, तो हमेशा हाई रेजोल्यूशन पीडीएफ फाइल ही डाउनलोड करें। और अब सबसे जरूरी चीज, एक ऐसी बात जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ज्यादातर फ्री क्यूआर कोड्स स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक का मतलब कि एक बार कोड बन गया तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन बदली नहीं जा सकती। सोच के देखिए, अगर वो लिंक बदल गया तो क्यूआर कोड हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। हाँ, इसका एक सॉल्यूशन जरूर है, डायनामिक क्यूआर कोड्स। कुछ सर्विसेज डायनामिक कोड बनाने का ऑप्शन भी देती हैं। इसका फायदा यह है कि उन्हें बनाने के बाद भी एडिट किया जा सकता है। तो अगर लगता है कि लिंक फ्यूचर में बदल सकता है, तो डायनामिक कोड एक बेहतर चॉइस है। तो इन सब में सबसे जरूरी बात क्या है? इसको तो एक रूल ही बना लीजिए। कोड को प्रिंट करने या कहीं भी शेयर करने से पहले हमेशा अपने फोन के कैमरे से उसे स्कैन करके चेक करें। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन आगे की बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि क्यूआर कोड्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल हैं, और इन्हें बनाना सीखना एक नया और काम का स्किल है जो डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके को बिल्कुल आसान बना सकता है। तो अब सवाल यह है कि इस नई जानकारी का इस्तेमाल करके एक क्यूआर कोड सबसे पहले किस चीज को आसान बना सकता है? घर का वाईफाई पासवर्ड, कोई फेवरेट वेबसाइट, या शायद कुछ और ही? सोचिए, इसके इस्तेमाल की कोई सीमा